हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन को निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। किस में करना है? घातांक में। और ये दिए हुए हैं इस रूप में, फैले हुए रूप में, है ना। और इंग्लिश में अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये होगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल माने घात, पावर के रूप में लिखना है। ठीक है। अब देखो, इसको सबसे पहला क्वेश्चन है 6 × 6 × 6। तो हमें घातांकीय या एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा कि 6 की पावर कितनी होना चाहिए। 6 है, इसकी पावर यानी कितने टाइम है? 1 2 3 4 टाइम। तो ये हो गया 6 की पावर 4। अगला क्वेश्चन है टी की पावर। टी कितना है? 2 टाइम। तो ये हो गया टी की पावर 2। थर्ड वाला है हमारा बी है 4 टाइम। तो बी हो गया बेस, पावर हो गई 4 क्योंकि 4 टाइम है। फिर इसके बाद 5। 5 की पावर हो गई 2 इंटू 7 की पावर 3 टाइम है तो 3 हो गई। फिर फिफ्थ वाले में आ जाओ तो फिफ्थ वाला कहता है 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। फिर ए की पावर 3 और सी की पावर 4 इंटू डी। क्योंकि डी एक ही टाइम है तो एक ही बार लिखेंगे। सी 4 बार था तो सी की पावर हो गई 4, यानी कि सी की घात हो गई 4। और यहाँ पर ए की पावर 3 हो गई क्योंकि ए है 3 टाइम। अब इसी तरीके से हमने 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, बी की पावर 4, टी की पावर 2 और 6 की पावर 4 लिख लिया। समझ आया कि जितनी बार फैला हुआ हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि उनकी पावर को हम जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा करके पावर में लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें या घात या एक्सपोनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे 6 कितना है? 4 बार। तो हमें कितना स्पेस लगा? इतना। अगर हम इसी को 6 पावर 4 लिख दिया तो एक नंबर में काम हो गया। तो इसके लिए हमें घात की जरूरत पड़ी। समझ आ गया इतनी बात कि हमें 6 पावर 4 लिखना है। यहाँ पे 2 हमने मल्टीप्लाई में पावरों को प्लस कर दिया। ठीक है। अब अगला नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाय बाय।